दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मेडिकल साइंस द्वारा स्वीकार किए गए लहसुन के फायदों के बारे में बताएंगे। लहसुन को प्याज वर्ग का पौधा माना जाता है। इसे आप प्याज का करीबी रिश्तेदार भी कहा जा सकता है। लहसुन की हर गांठ में 10 से 20 कलियां होती हैं। लहसुन भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में उगाया जाता है। लहसुन को तेज गंध और बेमिसाल टेस्ट की वजह से दुनिया भर में कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि प्राचीन इतिहास में लहसुन सिर्फ दवाइयां बनाने के काम में ही आता था। लहसुन के इन्हीं गुणों के कारण दुनिया भर की कई सभ्यताओं में इनकी काफ़ी मांग थी। मिस्र, बेबीलोन, ग्रीक, रोम और चीन की सभ्यताओं ने लहसुन के फायदों पर ग्रंथ भी लिखे थे। आधुनिक विज्ञान अब ये जानता है कि लहसुन हेल्थ के लिए फायदेमंद क्यों है। रिसर्च के अनुसार जब लहसुन को काटा, दबाया या चबाया जाता है तो इसमें मौजूद सल्फर प्रतिक्रिया करता है और यौगिक कंपाउंड बनाता है। लहसुन से बनने वाले कंपाउंड में सबसे मशहूर एलिसिन को माना जाता है। हालांकि एलिसिन अस्थिर कंपाउंड है जो सिर्फ ताजे कटे लहसुन में पाया जाता है। जो अन्य कंपाउंड लहसुन को हेल्थ के लिए फायदेमंद बनाते हैं, इसमें डिलाइल सल्फाइड और एस-एलिल-स्टीन शामिल हैं। लहसुन के कंपाउंड हमारे शरीर में खाना पचाते वक्त घुल जाते हैं, वहीं से इसके लाभ हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। लहसुन बेहद पौष्टिक होता है, फिर भी इसमें कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसके अलावा लहसुन से पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन B1 भी मिलता है। लहसुन से थोड़ी मात्रा में कई अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, यानी कुल मिलाकर जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वह सभी लहसुन में मौजूद होते हैं। सिर्फ 28 ग्राम लहसुन का सेवन करने से हमें 42 कैलोरी, 1.8 ग्राम प्रोटीन और 9 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। लहसुन में कैलोरी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, जबकि विटामिन C, विटामिन B6 और मैंगनीज अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। इसमें थोड़ी मात्रा में अन्य पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं। लहसुन से बनने वाले सप्लीमेंट हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। 12 हफ्ते तक चली एक स्टडी में पाया गया कि रोज लहसुन का सेवन करने वाले को सर्दी जुकाम कम होता है। ऐसे लोग विक्स जैसी प्लेसबो दवाओं को खाने वालों से 63% तक कम बीमार पड़ते हैं। स्टडी में सामने आया कि रोज लहसुन खाने वालों को सर्दी जुकाम सिर्फ 1.5 दिन में ही ठीक हो गया, जबकि प्लेसबो दवाओं की खाने वालों को ठीक होने में करीब 5 दिन तक लग गए। वहीं एक अन्य स्टडी में पाया गया कि लहसुन के पुराने शत की हाई डोज रोज लेने से जुकाम बुखार से आप जल्दी ठीक होते हैं, यानी लहसुन न खाने वाले 61% ज़्यादा दिन बीमार रहते हैं। हालांकि एक रिव्यू में भी यह कहा गया कि ये प्रमाण काफ़ी नहीं है और इस मामले में अधिक रिसर्च की ज़रूरत है। वैसे बता दें कि लहसुन के पच में मजबूत सबूत न होने के बावजूद अगर आप अपने रोज़ के भोजन में लहसुन को शामिल करते हैं तो आप ठंड से खुद का ज़्यादा अच्छी तरह से बचाव कर सकते हैं। लहसुन के पोषक तत्व साधारण बीमारियों जैसे सर्दी जुकाम और बुखार का खतरा कम करते हैं और इसमें इनसे बचाने में मदद करते हैं। दिल की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेती है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इन बीमारियों के होने की मुख्य वजह में से एक है। मानवों पर किए गए अध्ययन में ये बात सामने आई कि लहसुन के पोषक तत्व हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर घटाने में मदद करते हैं। लहसुन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करता है। एक अन्य स्टडी में पाया गया 600 से 500 ग्राम लहसुन का पुराना शत 24 हफ्तों तक लेने वाले ब्लड प्रेशर के मरीजों को काफ़ी फायदा हुआ। इस स्टडी के अनुसार लहसुन के शत और मशहूर दवाई एटेनोलोल का असर इस अवधि में मरीजों पर एक जैसा हुआ। कई बार मरीजों को जल्दी लाभ के लिए दवाइयों की हाई डोज भी दी गई, जबकि वैसे ही फायदे रोज लहसुन की 4 कलियां खाने वाले
मरीज में भी देखे गए। लहसुन की हाई डोज खाने से हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की सेहत में सुधार आता है। कुछ मामलों में इसे मरीजों पर दवाओं जैसा ही कारगर पाया गया। लहसुन खाने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को सुधारता है, जिससे दिल की बीमारियां घट जाती हैं। इससे शरीर में कुल और LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी कमी आती है। हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को लहसुन बहुत फायदा पहुंचाता है। अल्जाइमर और डिमेंशिया दिमाग से संबंधित बीमारियां हैं। लहसुन में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो इन बीमारियों में फायदा पहुंचाते हैं। हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स हमें ऑक्सीडेटिव डैमेज पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से स्किन पर बढ़ती उम्र का प्रभाव दिखने लगता है। लहसुन में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रक्षा प्रणाली को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। लहसुन के अधिक सेवन से मनुष्य में एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने में मदद मिलती है। लहसुन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में एक साथ ही कमी आती है। इसके अलावा शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की भी मात्रा में सुधार आता है। इन सभी के संयुक्त प्रभाव से दिमाग की बीमारियों जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया से बचाने में मदद मिलती है। मनुष्य की उम्र बढ़ाने के बारे में लहसुन के प्रभावों को साबित करना लगभग असंभव जैसा ही है, लेकिन जिंदगी पर खतरनाक और असर डालने वाले तथ्यों जैसे ब्लड प्रेशर में जरूर लहसुन फायदा पहुंचाता है। इससे कहा जा सकता है कि लहसुन आपकी लंबा जीवन जीने में मदद करता है। तथ्य ये भी है कि लहसुन संक्रामक बीमारियों में भी फायदा पहुंचाता है। इन बीमारियों और कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण भी हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। लहसुन के अधिक सेवन से उसमें मौजूद गंधक सल्फर हमारे अंगों को हैवी मेटल भारी धातुओं के जहर से बचाने में मदद करता है। इस बारे में एक कार बैटरी प्लांट में 4 हफ्ते तक स्टडी की गई। यहाँ पर काम करने वाले मजदूर दिन भर लेड के संपर्क में रहते थे। रिसर्च में पाया गया कि लहसुन के सेवन से उनके खून में लेड के स्तर में 19% गिरावट दर्ज की गई थी। इससे शरीर में सिरदर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले लक्षणों में भी गिरावट दर्ज की गई। यह भी पाया गया कि इन कारणों के उपचार के लिए अगर दिन में 3 बार लहसुन का सेवन किया जाए तो ये दवा डिपेनिसिलाइन से भी बेहतर काम करती है। मानवों पर किए गए किसी भी आधुनिक अध्ययन में हड्डियों की घिसावट रोकने में लहसुन के प्रभाव को मापा नहीं जा सकता, लेकिन प्राचीन अध्ययन से हमें पता चलता है कि लहसुन खाने से महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे हड्डियों की घिसावट में कमी आती है। वहीं मीनोपॉज के बाद महिलाओं पर किए गए अध्ययन में पता चला कि लहसुन के सूखे पाउडर 2 ग्राम रोज के सेवन से उसमें एस्ट्रोजन की कमी काफ़ी हद तक दूर हो गई। इससे पता चलता है कि लहसुन महिलाओं और पुरुषों में हड्डियों की सेहत सुधारने में बेहद कारगर साबित हुआ। लहसुन और प्याज को रोज अपने भोजन का हिस्सा बनाने से हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।